हेलो किड्स। आज हम करेंगे एडमिशन। इससे पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एडमिशन का चैप्टर 2 क्लियर कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बेसिकली क्या चीज़ इन्वॉल्व है, पार्टनर की एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कुछ तो रीज़न होगा। यस, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से हम पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं। फर्स्ट पर्पस इज कि जब कभी हमें बिजनेस में पैसे की कमी आ जाती है और वी नीड मोर ऑफ अ कैपिटल, तो हम किसी पार्टनर को बिजनेस में ले लेते हैं सो दैट हमारे फाइनेंसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरा रीज़न हो सकता है कि अगर हमें कोई बहुत ही कम्पिटेंट और एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, इवन देन हमें क्या करना पड़ता है, उस पर्सन को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप में उसको जगह देनी पड़ती है, ताकि हमारे पास कोई कम्पिटेंट पर्सन है, चाहे वो MBA उसने किया हुआ है, चाहे उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, CA, CFA, ICAA या किसी ने भी ये कोर्सेज वगैरह किए हैं और वो कम्पिटेंट पर्सन है और बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं, तो हम उन्हें बिजनेस में एडमिट कर लेते हैं। रादर आज की डेट में तो IAS ऑफिसर्स को भी बिजनेस में जगह मिलती है। जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वो IAS ऑफिसर्स को बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेती हैं। तो पार्टनरशिप में भी ऐसे होता है कि अगर कोई पर्सन है, कम्पिटेंट है, तो हम उसे पार्टनर बना के उसे बीच में ले आते हैं। देन कहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऑलरेडी गुडविल इस्टेब्लिश्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, एंड इन लोगों की ऑलरेडी गुडविल इस्टेब्लिश होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, या जो बिजनेस करने वाले हैं वो इन लोगों को भी बिजनेस में पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर लेते हैं, सो दैट ऑटोमेटिकली बिजनेस की रेपुटेशन हाई हो जाती है। समटाइम्स हमें लगता है कि हमें फ्रेश ब्लड चाहिए। आपके बिजनेस हाउस के अंदर ही कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं और हम उन्हें बोलते हैं कि ठीक है यार, आप अगर अच्छे से काम करोगे तो हम आपको अपने बिजनेस में जगह दे सकते हैं, आपको पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है बहुत सारे मैनेजर्स को कई बारी बिजनेस में पार्टनरशिप में उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स कि क्या क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से पार्टनरशिप्स में एडमिशन की नीड अराइज होती है। अब बात करेंगे कि व्हाट इज एडमिशन एक मोड है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का। आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा ही था, रिकॉन्स्टिट्यूशंस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिसमें एडमिशन एक फॉर्म है, रिटायरमेंट एक फॉर्म है, डेथ एक फॉर्म है, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी एक फॉर्म है। यहाँ पे भी जब कभी पार्टनर को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिजनेस में लेके आ रहे हैं, सो डेफिनेटली वहाँ पे एग्रीमेंट चेंज होगा एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप 1932 के एक्ट में, 1932 पार्टनरशिप का जो एक्ट है, इसका सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 जो है, ये पार्टनर को डिफाइन करता है कि पार्टनर को आप बिजनेस में ला सकते हैं, कंडीशन इज कि अगर डीड में लिखा हुआ है तो, और अगर सारे के सारे पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं। अगर कोई एक पार्टनर एग्री नहीं कर रहा तो इसका मतलब पार्टनर की एडमिशन नहीं हो सकती। तो ये एक मस्ट कंडीशन है कि हम बिजनेस में किसी न्यू पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं जी दीज आर द वर्किंग रिक्वायरमेंट्स कि जब आप किसी पार्टनर को बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ेंगी, और वो फॉर्मेलिटी होगी, सबसे पहली वाली फॉर्मेलिटी होगी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डेफिनेटली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। मान के चलते हैं कि जो दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर A मिस्टर B, दोनों आपस में बिजनेस कर रहे हैं। मिस्टर C को वो बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, किसी भी शेयर के लिए लाना चाहते हैं। अब मिस्टर A और मिस्टर B जब मिस्टर C को बिजनेस में लेके आएंगे, सो डेफिनेटली इन्हें अपने पॉकेट में से उस न्यू पार्टनर को अपना शेयर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मिस्टर A का शेयर है 50%, मिस्टर B का शेयर है 50%, मिस्टर C को 20% के लिए लेके आ रहे हैं, तो 10% शेयर मिस्टर A ने दिया, 10% शेयर किसने दिया, मिस्टर B ने दिया। अब A का शेयर कितना रह गया, 40%, B का कितना रह गया, 40%, C को कितना मिल गया, 10 + 10 20, तो रेशो कितना हो गया, 40 40 20। शॉर्टकट में करके देखें, 2 to 1।
ये आपकी न्यू रेशो बन चुकी है। यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब भी कभी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो वो क्या लेके आएगा? सबसे पहले तो वो लेके आएगा अपनी कैपिटल। डेफिनेटली वो अपनी कैपिटल लेके आया कि वो बिजनेस में आना चाहता है, तो उसको अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, सो दैट उसका राइट होगा। फिर जब वो अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देगा तो जब वो पार्टनर बन जाएगा तो उसमें उसके बाद उसका राइट हो जाएगा एसेट्स के ऊपर। दूसरा वो लेके आएगा गुडविल लेके आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यू पार्टनर गुडविल क्यों लेके आता है? बड़ा सिंपल सी बात है। इसको आप अपने कंट्री के कल्चर में देखिए। जब आप किसी के घर में जाते हैं तो क्या आप खाली हाथ जाते हैं? नहीं, आप खाली हाथ नहीं जाते। आप मिठाई का डिब्बा या फ्रूट्स या गिफ्ट्स लेके जाते हैं। आप किसी को वो गिफ्ट्स देते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाते। हम इंडियंस खास तौर पे, उसका मीनिंग क्या होता है कि हम किसी के घर में जा रहे हैं, अगला बंदा हमसे परेशान होगा, वो अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करेगा। जब वो अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करेगा तो भाई उसे हमें भी तो कुछ देना है ताकि उसको बुरा महसूस ना हो। सिमिलरली पार्टनरशिप में क्या होता है, जब भी एक नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया होता है, अपना हिस्सा उसको दिया होता है। अब वो पर्सन उसको कंपनसेट करने के लिए मिठाई का डिब्बा लेके आता है। यहाँ पे हम मिठाई के डिब्बे का मतलब है कि वो प्रीमियम और गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आएगा, रेपुटेशनल वैल्यू लेके आएगा। इसका एक दूसरा मीनिंग भी है। दूसरा मीनिंग बड़ा, हम एक रफ सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ए बी दो पार्टनर्स हैं। सी को पता था कि ए बी का बिजनेस बड़े अच्छे से चल रहा है और इनकी जो गुडविल है उसने कैलकुलेट कर लिया कि इनकी गुडविल कितनी है, मार्केट में इनकी वैल्यू बड़ी अच्छी है। वो कितनी हो चुकी है? 90 लाख हो चुकी है। अब वो कहता है प्लीज़ मुझे बिजनेस में ले लीजिए, और वो बिजनेस में एंट्री कर लेता है। ए भी बड़े शरीफ से इंसान, वो उसको बिजनेस में एंट्री दे देते हैं। कहते हैं भैया आप अपनी कैपिटल ले आओ। तो वो अपनी कैपिटल लेके आता है। उसकी नज़र इनके बिजनेस की गुडविल पे थी। अब जब उसने एंट्री ले ली, बिजनेस में आ चुका है, तो अब वो 3-4 दिन काम करता है। कहता है नहीं भैया मुझे काम नहीं करना, आप अपना बिजनेस को वाइंड अप कीजिए, हम ये बिजनेस बंद करेंगे। वो कहते हैं भाई क्यों बंद करेंगे, हमारा तो काम अच्छा चल रहा है। कहता है नहीं जी मुझे काम नहीं करना, बंद करो, मेरा हिसाब किताब कीजिए सो दैट मैं जाऊं, आपको अपना बिजनेस करना है तो आप कीजिए। वो कहते ठीक है यार, ये आप अपनी कैपिटल लाए थे तो आप ले जाइए। वो कहता ना, एसेट पे मेरा हिस्सा है, इसकी एक इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल है, उसकी कैलकुलेशन कीजिए। उसकी कैलकुलेशन बनती है 90 लाख बनती है, तीसरा हिस्सा मेरा है, मुझे दीजिए, मैं तो जा रहा हूं। यहां पे अब ये ए और बी फंस जाएंगे, यार ये क्या बात होगी। दैट इज वाई जो न्यू पार्टनर आता है उससे हम मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल कंप्यूट करवा के उसका हिस्सा उससे ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? ताकि बाद में ये वाली प्रॉब्लम ना आए कि हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है तो हम उस पर्सन से गुडविल का इतना पैसा उससे हम शेयर करेंगे। सो ये जो है सबसे पहले वाली हमारी ट्रीटमेंट है जो हमें आज की वीडियो में करनी है। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि एक न्यू पार्टनर के आने पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे चेंज होती है, इसकी आज कैलकुलेशंस लेके चलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसे कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स। ओम और शिव दो पार्टनर्स हैं। रेशो है इनकी 5:3। 5:3 है जी इनकी रेशो। ओम एंड शिव आर टू पार्टनर्स। रेशो है जी इनकी 5:3। एच इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। एच को हमने एडमिट किया है 1/4 शेयर। एच इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट केस। इसे हम सिंपलेस्ट केस बोलते हैं। अब ये सिंपलेस्ट केस कैसे है? जिसमें आपको सिंपल सा इंफॉर्मेशन दी है। इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है, ओम की और शिव की 5:3 है। बिजनेस में वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। जब ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो तो ये सबसे सिंपलेस्ट केस होता है। इसमें हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट टोटल शेयर बी 1। फ्रैक्शन में अगर यहां पे दिया हुआ है तो हम परसेंटेज नहीं ले सकते,
हम यहाँ पे फ्रैक्शन में यूनिट लेकर चलते हैं, यूनिट 1 लेकर चलते हैं। शेयर गिवन, अब हम कितना शेयर दे रहे हैं? शेयर गिवन टू हरी, हरी को शेयर कितना मिला? 1/4, 1/4 शेयर हमने हरी को दे दिया। तो अब ये जो ओम और शिव है, इनके पास रिमेनिंग शेयर कितना है? रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। ये आप सिंपल सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3/4 कैसे आया? 1 में कितना ऐड करूं कि 4 बन जाए? 3, तो रिमेनिंग शेयर हो गया 3/4। अब न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, दैट इज ओल्ड इनटू रिमेनिंग। यहां पे लिखते हैं हम न्यू रेशो के लिए, न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है ओम की एंड देन शिव की। तो फॉर्मूला है ओल्ड इनटू रिमेनिंग, इनका भी ओल्ड इनटू रिमेनिंग। अब ओल्ड शेयर था आपका कितना है जी? इनका 5/8 और रिमेनिंग शेयर कितना है? 3/4। शिव का ओल्ड था 3/8 और रिमेनिंग कितना है? 3/4। तो ये बन गया 15/32, 9/32। और जो न्यू कमिंग पार्टनर आ रहा है हरी, उसका तो शेयर हमें पता ही है 1/4। अब बेसिकली मुझे इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। ये दोबारा से यहाँ साइड पे लिख देते हैं, ओम शिव हरी, इनका बन रहा है 15/32, इनका बन रहा है 9/32 और इनका बनता है 1/4। डिनोमिनेटर में मुझे यहाँ 32 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 8। तो ये बन गया 15/32, 9/32 एंड 8/32। तो न्यू रेशो बन चुकी है आपकी 5। न्यू पार्टनर के आने से न्यू रेशो बन चुकी है आपकी 5:9:8। दिस इज योर न्यू रेशो। नाउ क्वेश्चन में हो सकता है कि वो बोले कि ऑल्सो फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो, यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करनी है। यहाँ पे आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। सिंस दिस इज द सिंपलेस्ट केस, ये सबसे सिंपल केस है, सबसे सिंपल केस में, इन सिंपलेस्ट केस ओल्ड रेशो itself is equals to sacrificing ratio। तो यहां पे ओम और शिव ने किस रेशो में सेक्रीफाइस किया है? तो जो यहां पे रेशो दे रखी थी 5:3, जो उनकी ओल्ड रेशो थी, वो इटसेल्फ ही ओल्ड रेशो 5:3 है और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कितनी है आपकी? 5:3। आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 5:3। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द सिंपलेस्ट केस। सिंपलेस्ट केस का मतलब है कि जहां पे बस एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन दी है, ओम शिव और हरि दे रखे हैं एंड इनका जो है और 1/4 के लिए वो आ रहा है या 1/5 के लिए आ रहा है, वॉटएवर फ्रैक्शन के लिए आ रहे हैं। इसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो वो सिंपलेस्ट केस है। सिंपलेस्ट केस में ओल्ड रेशो अपने आप में ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। सेकंड क्वेश्चन में अब 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। रेशो दे रखी है 3:2:1 एंड डब्ल्यू को एडमिट कर रहे हैं फॉर 10%। अब यहाँ परसेंट दिया है तो आप इसे लिखेंगे 10/100, दैट इज फ्रैक्शन बन गया 1/10। अगेन अब ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, सो अगेन दिस इज सिंपलेस्ट केस। ये आपका अगेन सबसे सिंपलेस्ट केस है। कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला
वैसे ही ये आपका लेट टोटल शेयर, लेट टोटल शेयर बी 1 शेयर गिवन टू W इज इक्वल्स टू 1/10। अब बाकी के पार्टनर्स के पास कितना बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 9/10। न्यू रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला है ओल्ड इंटू रिमेनिंग, ये x के लिए, y के लिए ओल्ड इंटू रिमेनिंग, देन z के लिए ओल्ड इंटू रिमेनिंग। x का ओल्ड शेयर कितना था 3/6, रिमेनिंग 9/10, 2/6 रिमेनिंग 9/10, 1/6 इंटू रिमेनिंग 9/10, ये बन गया 9 3 27, 27/60, 18/60, 9/60। अब तीसरा चौथा पार्टनर आ रहा है, उसका नाम था W एंड उसका शेयर हमें पता है कितना है 1/10। इसमें डिनोमिनेटर 60 60 60, यहाँ 60 बनाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, 6 से किया, तो नीचे भी बन गया 60। आपकी न्यू रेशो बन चुकी है, न्यू रेशो बिकम्स 27 is to 18 is to 9 is to 6। 3 के टेबल से कैंसिल कर दीजिए इसको, 3 2 3 3 3 6 3 9। तो न्यू रेशो आपकी बन गई 9632 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो अदरवाइज हमारा फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन यहाँ पे मुझे ये कैलकुलेट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि दिस इज द सिंपलेस्ट केस। सिंपलेस्ट केस में जो ओल्ड रेशो है वो अपने आप ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, और सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे कितनी होगी हमारी 3:1। मुझे इसे कैलकुलेट नहीं करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, इस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। जितने छोटे क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरह से आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं आपका, गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स, दे एडमिट अनीता फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता एंड सुनीता वुड बी 2:1। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है, गीता सुनीता रेशो है आर पार्टनर्स, दे एडमिट अनीता, अनीता को वो बिजनेस में लेके आ रहे हैं फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर। अब यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी प्रेजेंट रेशो क्या है, अगर कुछ नहीं बोला तो पार्टनर्स की जो रेशो होती है इट इज ऑलवेज इक्वल। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, ओल्ड रेशो अगर मेंशन नहीं है तो ओल्ड रेशो अपने आप में क्या है 1:1 है। अनीता को वो लेके आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। आगे बात करते हैं कि फ्यूचर रेशो बिटवीन गीता एंड सुनीता। अब यहाँ पे फ्यूचर रेशो दे दिया, सो दिस इज योर केस 2। इससे पहले वाला हमने लेके चले थे, दैट वाज केस 1। केस 1 वाज द सिंपलेस्ट केस। पहले 2 एग्जांपल जो आपने किए हैं वो सिंपलेस्ट केस के थे, लेकिन यहाँ पे अब आपका आता है केस 2 जिसमें फ्यूचर रेशो मेंशन है। इसको भी करना वैसे ही है, लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। करेंगे कैसे, लेट टोटल शेयर बी 1 शेयर गिवन टू A इज इक्वल टू 1/4। 1/4 दे दिया। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। नाउ न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए यहां पे आपका फॉर्मूला होगा फ्यूचर रेशो इनटू रिमेनिंग शेयर। इसमें बस यही डिफरेंस है। सिंपलेस्ट केस में फॉर्मूला क्या था, यहां पे ओल्ड
ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर, जबकि जब आपको फ्यूचर रेशियो दिया है तो वहां पे आपका क्या होगा, फ्यूचर रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर। चलिए निकालते हैं, जी एस ए तो नया पार्टनर है, इसके साथ तो कुछ नहीं करना। जी की फ्यूचर रेशियो कितनी है, 2/3 दे रखा है फ्यूचर रेशियो 2/3, और रिमेनिंग कितना हमारा निकला, रिमेनिंग है हमारा 3/4 इंटू 3/4। एस का फ्यूचर कितना था 1/3 इंटू रिमेनिंग कितना है 3/4। ये मिस्टर ए, अनीता या whosoever it is 1/4 के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/4। यहाँ पे बनता है आपका 6/12, यहाँ पे बनता है आपका 3/12, यहाँ पे बनता है 1/4। अगेन डिनोमिनेटर 12, 4, यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब आपकी रेशियो कितनी बन चुकी है, 6:3:3, या आप इसे कैंसिल करेंगे लाइक दिस, तो ये आ जाएगा 2:1:1। अब आपकी न्यू रेशियो कितनी है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:1:1। आप चेक कीजिए, क्वेश्चन में बोला भी था, क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया था फ्यूचर रेशियो कितनी होगी, 2:1 जी और एस के बीच में, और यहाँ पे 2:1 ही आ रही है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अब हम यहाँ निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये सिंपलेस्ट केस नहीं है। सिंपलेस्ट केस में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालनी थी, ओल्ड रेशियो अपने आप बन जाती। यहाँ पे हम निकालेंगे जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस करने वाले कौन लोग थे, 2 पार्टनर्स थे, पहला वाला गीता, दूसरा सुनीता। तो गीता की सेक्रीफाइसिंग एंड सुनीता की सेक्रीफाइसिंग। इनका ओल्ड शेयर था 1/2, हाफ। न्यू शेयर आ रहा है इनका 2/4, इनका भी 1/2 और 1/4। ये गीता, ये सुनीता और ये अनीता। एलसीएम 4, 2 -2, और यहाँ पे भी आ गया आपका 4, 2 -1। यहाँ पे क्या हो गया भाई 0/4, और यहाँ पे कितना हो गया 1/4। सेक्रीफाइसिंग ऑब्वियसली यहाँ 0 आ रहा है, तो गीता ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। सारा सेक्रीफाइस करने वाला कौन है, सुनीता। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है जी, सुनीता कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, नरेश एंड नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। चलो जी, नाम है नरेश एंड NAR NAM नमित, रेशियो है इनकी 2:1, और निम को 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। हाउ कम 1/4, दैट इज 25/100। इसको कैंसिल कीजिए, इज इक्वल टू 1/4 शेयर करिए। निमिश एक्वायर्ड द प्रॉफिट शेयरिंग फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। अब निमिश ने ये जो 1/4 शेयर लिया है वो 3:2 की रेशो में लिया। 3 हिस्से किसने लिए, किससे लिए, नरेश से, और 2 हिस्से किससे लिए हैं, नमित से लिए। तो निकालते हैं जी, यहाँ पे भी करते हैं, वही सेम करेंगे। नरेश देन नमित, टेक्निक वही रखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में रखी थी। ओल्ड शेयर नरेश का कितना है आपका 2/3, नमित का कितना था आपका 1/3। इन्होंने शेयर दिया कितना, शेयर गिवन कितना दिया, अब ये दिया रेशो दिया है, तो रेशो का मतलब हो गया 3/5, 3 + 2 5 ऑफ 1/4। 1/4 का तीसरा हिस्सा निकालने के लिए 3/5 करेंगे, दैट इज 3/20। इन्होंने कितना दिया 3/20 दिया, और इनका भी निकाल लेते हैं। इन्होंने कितना दिया, इनका शेयर कितना था 2/5 ऑफ 1/4 इज इक्वल टू कितना हो गया
2/20। तो नरेश ने 3/20 दिया है, नमित ने 2/20 दिया है। निकाल लेते हैं रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 2/3 में से माइनस कीजिए 3/20। और यहाँ पे इनका ओल्ड शेयर था 1/3, उसमें से इन्होंने दे दिया 2/20। बचा कितना, वो ये वाला बच रहा है। एलसीएम, अब 3 और 20 का एलसीएम आपको लेना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, 40 माइनस 9, 40 में से 9 निकाले, कितना हो गया जी, 31/60। यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए, 60, 20 माइनस 6, कितना हो गया, 14/60। अब न्यू रेशो निकालनी है, 30/60, 14/60, और ये वाले जो पार्टनर हैं 25% वाले 1/4। डिनोमिनेटर में मुझे करना है 60 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 15। 60 60 60, रेशो कितनी हो चुकी है आपकी, 31:14:15। दिस इज योर व्हाट, न्यू रेशो। अब आपको कैलकुलेट करनी है सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कर लीजिए, कैलकुलेट। नरेश की पहले निकालेंगे जी, इनकी ओल्ड रेशो क्या है, वैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, लेकिन फिर भी नरेश का निकाल लेते हैं। ओल्ड 2/3 माइनस न्यू कितना हो गया, 31/60, 60 हो गया। और दूसरा पार्टनर का नाम है नमित, उनका ओल्ड शेयर है उनका 1/3 माइनस 14/60। एलसीएम लीजिए, 60, 40 माइनस 31, 20 माइनस 14, तो 40 में से 31 माइनस कीजिए, कितना हो गया, 9/60, और इसमें से माइनस कीजिए 20 में से 14 माइनस कीजिए 6/60। डिनोमिनेटर को कैंसिल कीजिए, इसको 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 3:2। ये देखिए क्वेश्चन के बिगिनिंग में ही आपको मेंशन किया हुआ था कि इन्होंने 3:2 की रेशो में 1/4 को दोनों ने दिया है। यानी कि जब निमिष आया था तो निमिष ने 1/4 शेयर 3 हिस्से कहाँ से लिए थे, नरेश में से, और 2 हिस्से कहाँ से लिए थे, नमित से लिए थे। तो ये इन्होंने सेक्रीफाइसिंग रेशो ही बताई थी, लेकिन अगर आपको निकालने को कहते हैं तो आपको निकालनी पड़ेगी। अगर वो खाली पूछते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको ये सॉल्व नहीं करना, सिंपल सा यहीं से देख के आइडिया लग जाएगा, 3 हिस्से ये दे रहा है, 2 हिस्से ये दे रहा है, तो दिस इटसेल्फ इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। A B नाम अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होती है, बाकी के नाम कंफ्यूज कर देते हैं। 3:2। आगे क्या बोलते हैं जी, हाँ, A gives 1/5 of his share whereas B gives 2/5 of his share to C। इसका मतलब C को एडमिट कर रहे हैं और यहाँ पे ये बता नहीं रहे हैं कि C का शेयर कितना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो बोला है कि A ने अपने हिस्से में से 1/5 दे दिया और B ने अपने हिस्से में से 2/5 दे दिया। तो अब मुझे न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। आइए जी, यहाँ लिखते हैं A B ओल्ड रेशो। A का ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशो कितनी है, A की ओल्ड रेशो है 3/5, B की ओल्ड रेशो कितनी है 2/5। नाउ शेयर गिवन, इन्होंने कितना शेयर दिया,
यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ए गिव्स 1/5 ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मैथमेटिकली मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर। हिज शेयर कौन सा हो गया आपका? दिस 3/5। 3/5। इसी तरह से बी ने कितना दिया? 2/5 ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर। कौन सा वाला शेयर? 2/5 का। तो इन्होंने कितना दिया? 3/25। इन्होंने कितना दिया? 4/25। अब इनके पास बच कितना गया? रिमेनिंग शेयर बचा कितना था? ओरिजिनल था 3/5, निकाल के दे दिया 3/25। ओरिजिनल शेयर कितना था? 2/5, निकाल के दे दिया 4/25। नाउ जस्ट कैलकुलेट LCM 25, 15 minus 3. 12/25। इनका कितना हो गया? 6/25। नाउ सी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। सी को कितना शेयर मिला? ए से 3/25, बी से कितना मिला? 4/25। सी का शेयर हो कितना गया? 3/25 प्लस 4/25। डिनोमिनेटर सेम है तो मैथमेटिकली ऊपर के नंबर को ऐड कर दीजिए, 7/25। सी का शेयर हो गया आपका 7/25। 7/25। अब चेक कीजिए क्या आप सबके डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल सेम है जी डिनोमिनेटर। तो रेशो कितनी होगी? न्यू रेशो कितनी होगी? न्यू रेशो इज इक्वल टू 12:6:7। ऑफ का मतलब है ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम ऑफ में निकालेंगे, ऑफ में मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 का ऑफ करके निकालने के बाद हमने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगला केस आएगा आपका फ्रॉम वाला। फ्रॉम कैलकुलेटेड होता है, वो उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ। ये ऑफ है। ऑफ का मतलब जब भी कभी ऑफ हो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। जो बोला गया 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। शेयर ये निकाल लो, फिर इसमें से ये माइनस करो। ये था, ये दे दिया, बच गया। ये था, ये दे दिया, बच गया। अब सी का तो कुछ पता ही नहीं है। बी, सी को मिला ए से, ये मिला, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो प्लस कर दिया और हमने इसकी न्यू रेशो निकाल ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चों को कई बार समझने में प्रॉब्लम आती है, भाई हमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्स वाई, TS ग्रेवाल का ही एग्जाम्पल है। XYZ रेशो दे रखी है 2:2:1। W को एडमिट किया। W बिजनेस में आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है? 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। अब XYZ तीन पार्टनर्स है, W को एडमिट कर रहे हैं। Z ने कोई मना नहीं किया। Z कहता ठीक है यार, ले लो, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपने पार्टनर को लेना चाहते तो लीजिए, लेकिन एक चीज याद रखिए, मैं अपना हिस्सा कम नहीं करूंगा, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई शेयर, मैं अपना शेयर लूज नहीं करना चाहता। आप दोनों को जो सेक्रीफाइस करना है तो करिए। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपलेस्ट केस की तरह ही ट्रीट करेंगे। इसको हम सिंपलेस्ट केस की तरह ट्रीट करेंगे, बस बीच में एक वॉल डाल देंगे। ये वॉल डाल दी, यानी कि W का शेयर, Z का शेयर, दोनों का शेयर कंबाइंड कर देंगे और ये जो है अपने जो बाकी का बच जाएगा वो X और Y इसमें से पेमेंट करेंगे। नहीं समझ में आया? दोबारा करते हैं। तो मैं इसे अभी रब कर देता हूं, लीजिए इसको। करेंगे वही, लेट टोटल शेयर, लेट टोटल शेयर बी 1।
शेयर, ये पूरी फर्म का है, 1 शेयर गिवन टू W इज इक्वल टू 1/6। हम 1/6 इतना पोर्शन W को देने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे Z बोलता है शेयर ऑफ Z और Z कितना बनता भाई 1/5। वो कहता मेरे शेयर को तुमने टच नहीं करना, मेरे शेयर को छोड़ने के बाद जो देना है जिसको मर्जी दो, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कंबाइंड शेयर ऑफ W एंड Z इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/5। एलसीएम हो गया आपका 30, 5 प्लस 6 11/30। यानी कि अब मान के चलते हैं ये दोनों एक ही पार्टनर है, मान लेते हैं ये एक ही पार्टनर है, 11/30 हिस्सा बनता है, ठीक है। तो अब रिमेनिंग शेयर कितना हो गया भाई, अगर इस पार्टनर का शेयर है 11/30 तो बाकी कितना बच गया, 11 में कितना ऐड करूं कि 30 आ जाए, कितना 1 माइनस 11/30 इज इक्वल टू कितना हो गया 19/30। बचा हुआ इतना शेयर है। अब ये जो बचा हुआ शेयर है वो हम x और y की कैलकुलेशन के लिए करेंगे। फॉर्मूला क्या था सिंपलेस्ट में, जब न्यू रेशो निकालनी है ओल्ड इनटू रिमेनिंग, x y ओल्ड इनटू रिमेनिंग एक्स वाई। Z का कोई रोल नहीं है और दिस इज W तो इनकमिंग पार्टनर है। तो ओल्ड, इसका ओल्ड शेयर कितना हुआ, अब मुझे ओल्ड शेयर इन दोनों का देखना है, Z की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। Z तो कह रहा है मैंने तो हाथ जोड़ दिए, मैं तो साइड पे हो गया हूं, तुम दोनों ने जो देखना है देख लो। तो अब ओल्ड शेयर कितना होगा 2/4। रिमेनिंग शेयर हमने कितना निकाला है 19/30। इसी तरह से y का 2/4 इंटू 19/30। Z का शेयर था कितना 1/5, W का शेयर था कितना 1/6। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इस इंफॉर्मेशन को साइड पे रख लेते हैं दोबारा से। x y z एंड w। x का कितना था 38/120। y का कितना बनता था 38/120। z का कितना बनता था 1/5। इसका कितना बनता था 1/6। नाउ द सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे कितना आ रहा हमारा 120 आ रहा है, यहाँ 120 आ रहा है। यहाँ 120 बनाने के लिए मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 120 बन जाए, तो बड़ी सिंपल सी बात है, 120 को 5 से डिवाइड ही कर लो। 120 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 24। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24, इसका भी 120 बन गया। अब सेम यहाँ पे भी मुझे क्या बनाना है 120 बनाना है, तो 120 को 6 से करो तो कितना हो गया 20। यहाँ पे मैंने किया 20, यहाँ किया मैंने 20। ये कितनी रेशो होगी 38:24:20। इसे आप सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 से काट दीजिए, ये कितना हो गया 2 10, 2 12, 2 1 19 19। फर्दर मोर जाएगा नहीं, दिस बिकम्स योर न्यू रेशो। था ये भी सिंपलेस्ट केस था, ये भी सिंपलेस्ट केस था, लेकिन इस केस में पंगा था जो जी ने कहा मैं अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। तो हमने कुछ नहीं किया, जी का और डब्ल्यू को कंबाइंड करके एक पार्टनर ट्रीट कर लिया और इनका कंबाइंड शेयर दोनों का निकला 11/30। अगर 11/30 इनको देना है तो बाकी कितना बच गया एक्स और वाई के लिए 19/30 बच गया।
और वो कर लो ओल्ड इनटू रिमेनिंग। अब इनको ही मानना है, ये इसका पार्टिसिपेशन सेक्रीफाइसिंग में नहीं है, तो रेशो 2/4 लेना है, 2/5 नहीं लेना, क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप ओल्ड रेशो में x का ले जाओगे 2/5, आपका आंसर नहीं आएगा। इसका भी 2/4 लेना है, इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो रेशो क्या होगा, इसका भी 2/4 ही होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। आप सेक्रीफाइसिंग निकालना चाहे, बोला तो नहीं है, निकालना चाहे तो आप सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेके चलते हैं जी आपका क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन दिस ऑन 1 अप्रैल साहिल एंड चारू। अच्छा, ये क्वेश्चन है, दिस इज योर डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन का मतलब होता है कि दो पार्टनर्स हैं, तीसरा पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, तो उसकी हम क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद एक और पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। जब वो एक और पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, तो अब ये 3 पार्टनर प्लस चौथा पार्टनर, तो यानी कि ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन हो जाएगा। पहली बारी में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो साहिल और चारू की होगी, 2 पार्टनर्स हैं, तीसरा आ रहा है तन्नू आ रहा है, तो इसको 2 पार्ट में लेके चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल साहिल एंड चारू, साहिल चारू रेशो दे रखी है क्वेश्चन में 4:3, 4:3। बिजनेस में वो तन्नू को लेके आ रहे हैं जी, तन्नू वेट्स नन्नू, एंड फॉर 1/5 शेयर। अगर तो इतनी इंफॉर्मेशन होती, मैं बड़ा खुश होता, सिंपलेस्ट केस हो जाता, लेकिन ध्यान से देखो, फॉर 1/5 शेयर विच शी एक्वायर्ड इक्वली, इसका मतलब आगे मेंशन कर दिया है उसने, ये जो 1/5 है आधा आधा लिया है, तो 1/5 का आधा करने के लिए डिनोमिनेटर को मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1/10 उसने कहाँ से लिया, साहिल से लिया, और 1/10 उसने कहाँ से लिया, चारू से लिया। तो न्यू रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने साहिल, चारू एंड तन्नू, इसका तो अभी रोल नहीं है। यहाँ पे ओल्ड, साहिल का ओल्ड कितना था, 4/7, चारू का कितना था हमारा, 3/7। शेयर गिवन कितना दिया जी इन्होंने, शेयर गिवन 1/10, और इन्होंने भी कितना दिया है, ये इन्होंने दिया था और ये वाला इन्होंने दिया था, 1/10 इन्होंने। अब इनके पास बच कितना गया, अगर इन्होंने कुछ शेयर दिया है तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 4/7 माइनस 1/10। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/7 माइनस 1/10। एलसीएम 70, 40 माइनस 7, 30 माइनस 7, कितना बच गया जी आपका, 33/70, देन 23/70। तन्नू के पास शेयर कितना है, 1/5। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ 70 बन जाए, तो 70 को ही 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 14 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 14, 5 को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया जी, 70 हो गया। न्यू रेशो कितनी होगी इनके बीच में, 33:23:14। यहाँ तक हमारा ये वाला पार्ट चला है, ठीक है। आगे वो बोलते हैं, अब साहिल, चारू, तन्नू earned profits at a higher rate than the normal rate of return for the year ended 31st March. Therefore, they decided to expand their business. उनका काम अच्छा चला, उन्होंने कहा हमें अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, एंड फॉर दिस उनको एडिशनल कैपिटल चाहिए थी। एडिशनल कैपिटल के लिए उन्होंने एक न्यू पार्टनर को, पुनीत को, बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने के लिए आपस में रजामंदी ली। सबने कहा ठीक है, एग्री कर लेते हैं, पुनीत को बिजनेस में 1/7 के लिए ले आते हैं। अब इसका मतलब न्यू केस बन चुका है यहाँ पे आपका, दिस इज साहिल, चारू, आप तन्नू भी पार्टनर है, और पुनीत इज द इनकमिंग पार्टनर, पुनीत। अब पुनीत के बारे में बोला गया है, पुनीत 1/7 शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है, एंड इन्होंने जो 1/7 शेयर है एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू, इन्होंने
साहिल और चारू से ही लिया है, तन्नू से नहीं लिया। और कौन सी रेशो में लिया है? 7:3 की रेशो में लिया। यानी कि अगेन वन ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डन अर्लियर, ये वही वाला क्वेश्चन बन चुका है आपका। तो साहिल चारू तन्नू की रेशो थी 33:23:14। साहिल चारू तन्नू पुनीत। ओल्ड, इनका ओल्ड शेयर कितना है? ओल्ड शेयर है इनका 33/70। इनका कितना है? 23/70। तन्नू का कितना है? 14/70। शेयर गिवन, शेयर गिवन देने वाला, अब हमने यहाँ साइड पे लिखा हुआ है 7:7 हिस्से साहिल ने दिए हैं, 3 हिस्से चारू ने दिए हैं, तो 7 हिस्से 7:3 है, तो 7/10 ऑफ फ्रैक्शन क्या था मेरा? 1/7। और दूसरे का क्या था? 3/10 ऑफ 1/7। तो ये कितना हुआ आपका? 7/70। और ये कितना हुआ? 3/70। और ये जो भाई साहब है तन्नू भाई साहब ने कुछ नहीं दिया, तो इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं, इनको हम टच भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर किसका निकालना है? साहिल का। साहिल के पास शेयर था 33/70, इसने दे दिया 7/70। 33/70 में से 33 में से 7 निकाल दो, कितना हो गया जी? 26। 26। इनका कितना हो गया? ओल्ड था 23/70, दे कितना दिया? 3/70, तो इनका कितना बच गया? दैट इज 20/70। इनका तो वही शेयर रहा, इनका तो कुछ ना दिया इन्होंने, एज इज बैठे भाई साहब मजे ले रहे हैं। 14/70। पुनीत का कितना हो गया? 1/7। 70 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया हमने? 10 से। तो न्यू रेशो आ गई आपकी 26:20:14:10। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 2 से कैंसिल कीजिए, 7 10 13। तो अब न्यू रेशो बिटवीन all these 4 partners is 13 10 7 5, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था दोनों की। इस केस में भी न्यू रेशो निकालनी है, और जब हम पुनीत को ऐड कर रहे हैं तो उस केस में भी हमें न्यू रेशो निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। आप ये मत सोचिए कि कोई बहुत लंबा क्वेश्चन है, नो, इट्स वेरी सिंपल, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये वाले, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आओ जी, भरत भूषण, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। भरत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ले लेते हैं जी भरत एंड भूषण। भरत एंड भूषण का रेशियो है 5:3। भगत जी को बिजनेस में लेके आ रहे हैं, अच्छी बात है जी, भगत बंदे चाहिए हमें। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, भगत गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम बोल्ड पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो भगत को अपना शेयर मिल रहा है, आधा आधा शेयर, इक्वल शेयर मिल रहा है, तो 1/5 का आधा कितना हुआ? 1/10। सिंपल है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आधा हो गया। अब न्यू रेशो निकालनी है, वही टेक्निक है जी आपकी। भरत भूषण भगत, ओल्ड रेशो 5/8, इनकी ओल्ड रेशो 3/8। शेयर गिवन, दे कितना दिया? 1/10 भरत ने दिया।
1/10 भूषण ने दिया। रिमेनिंग शेयर कितना हो गया जी? 5/8 में से माइनस कर दो 1/10, 3/8 में से माइनस कर दो 1/10। एलसीएम बताइए कितना है? सीधा मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो या वैसे भी एलसीएम लेना ले सकते हो। अगर आपको मुश्किल लगता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 80 लिख लो। अदरवाइज आपके पास एलसीएम लेने की प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक है। 8 और 10, 2 4 2 5 5 4 20, 22 ज़ा 40, एलसीएम 40 है। बट कई बच्चों को ये एलसीएम लेने में मुश्किल आती है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख लीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 माइनस 8। अल्टीमेट आंसर दोनों से सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। यहाँ पे भी आप कर लीजिए 80, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 30 माइनस 8। 50 में से 8 गया, आपका कितना बच गया? 42/18। यहाँ पे 22/80। और सी का भगत जी का तो 1/5 था। अब इन्हें 80 बनाना है, यहाँ पे 80 बनाना है, तो किससे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ बताओ जी? 16 से। 16 से न्यू रेशो कितनी आ गई हमारी? 42, 22, 16। 2 से कैंसिल होगा, 2 8, 2 11, 2 21। आप यहाँ 40 के एलसीएम से लेके चलोगे तब भी आंसर यही आना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिए या इनके मल्टीपल से कर लीजिए। तो ये हमारा था फर्स्ट केस जब उसने इक्वली लिया। सेकंड केस लेके चलते हैं। भगत गेट हिज शेयर फ्रॉम भरत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5। वही चीज़ है, सब कुछ वही है। यहाँ पे ले लेते हैं जी भरत, सेकंड केस भरत, भूषण एंड भगत। 5 ओल्ड, 5/8, 3/8। ठीक है। शेयर गिवन, भगत जी का शेयर था 1/5 ही था, ये 1/5 ही लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ रेशो दी है, भरत ने 3 हिस्से दिए हैं, दैट इज 3/8 ऑफ 1/5। ये 1/5 को इन्होंने 3:8 में लिया, दैट इज 3/5 में लिया। 3/8 इंटू 1/5 एंड 5/8 इंटू 1/5। तो ये बन गया जी इज इक्वल टू 3/40। और इनके केस में कितना हुआ? 5/8 ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 5/40। रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए। रिमेनिंग शेयर, पुराना शेयर कितना था हमारा? 5/8। दे कितना दिया? 3/40। 3/8 माइनस 5/40, एलसीएम 40, 8 5, 25 माइनस 3, 22/40, 10/40, और ये है हमारा 1/5। 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, रेशो आ गई 22, 10, 8, कैंसिल कीजिए इसको 2 से, 2 के मल्टीपल्स हैं सारे ये। न्यू रेशो कितना आ गया हमारा? न्यू रेशो इज 11/4। अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। भगत गेट हिज शेयर फ्रॉम भरत अलोन। उसने खाली भरत से लिया, उसने कहीं से और लिया ही नहीं है।
भरत 5-3, भरत भूषण भगत 5:3, 1/5। नाउ दे से सारा का सारा कंट्रीब्यूशन करने वाला कौन सा पार्टनर है? भरत। सारा कुछ भरत ने दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कंट्रीब्यूट करने वाला ये है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो कितनी है? 5/8। इनकी कितनी है? 3/8। शेयर गिवन, शेयर गिवन 1/5 ही तो शेयर है भर जो दिया है 1/5। सारा शेयर इन्होंने दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया। न्यू शेयर निकाल लेते हैं। अब न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करोगे? 5/8 माइनस 1/5। यहाँ पे कुछ था ही नहीं, कुछ माइनस किया ही नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पे आपका कितना हो गया एलसीएम? 25 - 8। इनकी रेशो क्या थी आपकी? जस्ट 3/8 और इनकी थी 1/5। 25 में से 8 निकाल दो जी, 17/40। ये हुआ 3/8, ये हुआ 1/5। मुझे 40, यहाँ पे 40 है, 40 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करूँगा? डिवाइड करूँगा 5 से। यहाँ पे 40 बनाना है, मल्टीप्लाई करूँगा मैं 8 से और डिवाइड करूँगा 8 से। रेशो कितना हो गया? 17:15:8। ये आपकी रेशो हो चुकी है। दिस इज योर पार्ट 3। अब पार्ट 4 भी था इसका, उसको स्टडी कर लेते हैं। भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम, नाउ कम्स द क्वेश्चन, कि जो भगत को शेयर मिला है 5/40 भगत से मिला है, भरत से मिला है, और भूषण से 3/40। फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम 5/3, 1/5। भारत भूषण भगत 5:3:1/5। ओल्ड शेयर कितना था जी इनका? 5/8। इनका भाई साहब का 5/8 है। इनका ओल्ड शेयर कितना है? 3/8। शेयर गिवन टू भगत, यहाँ पे बोला 5/40। फ्रॉम, द वर्ड इज फ्रॉम। शेयर फ्रॉम, कहाँ पे अगर फ्रॉम दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, एज इस वैल्यू लिखना है 5/40। फ्रॉम में नंबर, कैलकुलेटेड नंबर है, सॉल्व करके दिया हुआ है। फ्रॉम के केस में तो सिंपल नंबर है और इनके केस में कितना था? 3/40। वेरीफाई कर लेते हैं यही फिगर है या कुछ और है? 5/40 और 3/40। ठीक है जी, सिंपल। अब रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 5/8 माइनस 5/40। 3/8 माइनस 3/40। एंड भाई साहब का चल रहा है 1/5। ये तो नए पार्टनर है। इसका एलसीएम होगा 40। 25 - 5, 15 - 3, 20/40, 12/40। 5 है डिनोमिनेटर में, 40 बनाने के लिए 8/8 किया। तो न्यू रेशो कितनी आ चुकी है? न्यू रेशो इज इक्वल टू 20, 12, 8। तो ये 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है आपका। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा। तो न्यू रेशो कितनी बन चुकी है आपकी? 5:3:2।
ओके जी, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मदन एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मदन, मोहन, मोहन, रेशियो क्या है इनकी? 3:2। गोपाल, गोपाल को हम एडमिट कर रहे हैं। गोपाल जी आए हैं जी। गोपाल is admitted for 3/10 share of profits, half of which is gifted by मदन। इसका मतलब क्या है? गोपाल को जो 3/10 का आधा, मैंने अभी भी आपको बताया है, अगर किसी फ्रैक्शन का आधा करना हो तो उसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आधा हो जाएगा। तो 3/10 का आधा कितना हो गया? 3/20। ये 3/20 देने वाला कौन है? उन्होंने बोला है मदन। मदन ने गिफ्ट किया। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। बाकी कितना बच गया? उतना ही बचा होगा, 3/20 बच गया। मदन एंड द रिमेनिंग, अब ये रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय गोपाल। अब गोपाल ने इसका भी आधा आधा किससे लिया? मदन और मोहन से लिया। 3/20 का आधा कितना हो गया अभी आपका? 3/40। ये किससे? मदन से। और 3/40 किससे लिया जी? मोहन से लिया। तो यहाँ पे बस ट्रिकी पार्ट ये था कि 2 बारी कंट्रीब्यूशन किसने किया? मदन ने। मदन ने गिफ्ट भी दिया है, शेयर भी दिया। तो मदन ने 3/20 भी दिया, 3/40 भी दिया। मोहन ने कितना दिया? जस्ट 3/40 दिया। आओ क्वेश्चन लेके चलते हैं इसको। ओल्ड शेयर कितना है जी? 3/5। मदन का है 3/5। मोहन का कितना है? 2/5। गुड। अब शेयर गिवन, शेयर गिवन मदन ने दिया है 3/20। ये 3/20 तो मदन ने दिया था। उसके बाद फिर कितना दिया? प्लस 3/40। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम हो गया 40। 6 + 3 यानी कि 9/40 किसने दिया है? मदन ने दिया है। रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। इनका बच कितना गया? दैट इज ओल्ड। ओल्ड था 3/5 माइनस 9/40। इनका भी निकाल लेते हैं। इन्होंने भी कुछ शेयर दिया हुआ है। शेयर गिवन, इन्होंने शेयर दिया है आपका 3/40। बस इतना ही दिया। रिमेनिंग शेयर निकालेंगे इनका भी। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड 2/5 माइनस 3/40। तेरह बाई 40, 15/40। अब निकाल लेते हैं न्यू रेशो। न्यू रेशो मदन, मदन का 15/40। ये रहा मदन का। मोहन जी का कितना है हमारा? 13/40। और गोपाल जी आ रहे हैं जी हमारे, कितने के लिए आ रहे हैं? 3/10। यहाँ पे 40 है, 40 है, 10 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 से करेंगे। तो ये बन गया 40 और रेशो बन गई आपकी 15:13:12। तो दिस बिकम्स योर न्यू रेशो। बाकी के क्वेश्चंस जो है, जितनी डिफरेंट इलस्ट्रेशंस हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।